आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करं दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, साल में एक ऐसा दिन जिस दिन आप अपने शत्रुओं को शांत कर सकते हैं, अपने सारे वाद विवाद, अपने तनाव को निपटा सकते हैं, एक ऐसा मुहूर्त, उसके बारे में इस कार्यक्रम में आज मित्रों आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे 14 जनवरी 2021 सुबह 8 बजे सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि के अंदर राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 7 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये वीडियो होगी मित्रों लंबी, ज्ञानप्रद रहेगी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें आपको उपाय भी दिए जाएंगे ताकि आप अपने शत्रुओं को शांत कर पाएँ, अपने शत्रुओं को अपने वश में कर पाएँ। इसके बारे में भी उपाय दिए जाएंगे। 14 जनवरी में जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि के अंदर जाते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। अब क्या है कि मकर संक्रांति पूरे एशिया में मनाई जाती है, यानी मकर संक्रांति भारत में मनाई जाती है, नेपाल में बनाई जाती है। अगर भारत के राज्य देखें तो उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, हर जगह पे कुल मिला के मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहीं पे इसको संक्रांत कहा जाता है, कहीं पे इसको उत्तरायणी कहा जाता है, कहीं पर इसको पोंगल नाम की संज्ञा दी गई है। तो सवाल ये आता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, पंजाब और हरियाणा के अंदर एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है, लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारे देशों में, प्रदेशों में, खासकर भारत में संक्रांत मनाई जाती है। जब सूर्य कहीं ना कहीं मकर राशि के अंदर जाता है तो कहीं पर उस दिन मनाया जाता है, कहीं पर उससे एक दिन पहले लोहड़ी की संज्ञा दी गई है। तो पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी मनाई जाती है। अब सवाल ये उठता है क्यों और ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में पहले तो मैं पौराणिक महत्व आपको बता देता हूँ। देखिए, पौराणिक महत्व में भविष्य पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो 2 आयन होते हैं। पहला होता है उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है, जिसमें सारा काम आप लोग करते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर काम दिन के अंदर ही होते हैं। तो देवताओं का दिन अति शुभ माना जाता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात कही जाती है और रात में आप सोते हैं, पूरा वर्ल्ड सोता है, अधिकतर काम रात्रि में नहीं होते। इसलिए दिन में जब दक्षिणायन होता है, जब देवताओं का आशीर्वाद आपके रात्रि पे होता है तो दिन में काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए उत्तरायण को अधिक शुभ माना जाता है क्योंकि वो देवताओं का दिन है। मकर संक्रांति यानी सूर्य धनु राशि से जब मकर में जाते हैं उस समय पे देखा जाए तो दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो जो समय है भारत के अंदर वसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है, यानी यहाँ से गर्मियाँ बढ़ने लगती है। अब इसका मैं आपको एक कथा भी बता देता हूँ जो प्रचलित है हमारे धर्मशास्त्रों में। कहा जाता है जो सूर्यदेव है वो अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं और पुराने 1 साल के वाद विवाद, जो भी पुरानी कहा सुनी है, पुरानी शत्रुता है, उसको त्यागते हैं। यानी कि पिता अपने पुत्र के घर मिलने जाते हैं। वो एक ही दिन है, वो है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति के मुहूर्त में कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसको करके आप भी अपनी शत्रुताओं को त्याग सकते हैं या आपका शत्रुओं से को वश में कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में हम बताएंगे। अब ये तो बात हो गई पुराणों की, शास्त्रों की। युवा लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल से, वो कहेंगे जी इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो देखिए, वैज्ञानिक महत्व आपको मानचित्र में दिखाया जाता है। संक्रांति से पहले
जो सूर्य होता है वो दक्षिण गोलार्ध में स्थित होता है। जैसा आप मानचित्र में देख रहे हैं, जो मानचित्र जो आपके सामने ग्राफिक आ रहा है, इसमें उस समय पे रातें बड़ी होती हैं। फिर मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश होता है, जिससे कि दिन बड़े होना शुरू हो जाता है। और एशियन कंट्री कृषि प्रधान है, कृषि पे ही जीवन निर्भर करता है एशियन कंट्री का। और दिन जितना बड़ा होगा उतना एशियन कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कृषि प्रधान है। इसलिए उस समय पे कभी लोहड़ी मनाई जाती है, कहीं पर मकर संक्रांति मनाई जाती है, क्योंकि दिन बड़े होंगे तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो खुशहाली होगी। तो ये जो पुराना जो मकर संक्रांति का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं कृषि बेस्ड है, क्योंकि दिन बड़े होंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। अब सवाल ये होता है कि मकर संक्रांति में हमें क्या करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। जैसा कि मैंने बताया है, पिता पुत्र के संबंध को ठीक करने के लिए ये संक्रांति बहुत अच्छी है। जैसा मैंने आपको बताया, भविष्य पुराण में जिक्र है कि सूर्य और शनि की शत्रुता है, हालांकि वो पिता पुत्र हैं। लेकिन एक ये मकर संक्रांति का ये दिन होता है जिस दिन सूर्य देव अपने सारे गिला शिकवा दूर करने के लिए अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। तो ऐसे में आप भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं, जिस वजह से आपके जो भी परिवार से वाद विवाद चल रहा है, मित्रों से वाद विवाद चल रहा है, दोस्तों से वाद विवाद चल रहा है, या किसी से शत्रुता चल रही है, तो कुछ ऐसे प्रयोग है जो करके आज के ही दिन यानी 14 जनवरी के दिन आप करिएगा तो उससे आपको लाभ हो सकता है। चलिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस दिन मकर संक्रांति के दिन वैसे तो जनरली लोग खिचड़ी बनाते हैं, वैसे तो जनरली लोग गज्जक बांटते हैं, वैसे तो जनरली लोग गुड़ बांटते हैं, लेकिन उनको महत्व नहीं पता होता कि ये किस लिए बांटी जाती है। एक साधारण प्रचलन है, क्योंकि दिन बड़े होने लग जाते हैं तो किसानों के लिए इससे बड़ी खुशी का कोई दिन नहीं है। तो उस दिन गज्जक, लोहड़ी, नाचना गाना अलग अलग प्रांतों में मनाया जाता है। चलिए, मैं आपको पुराण के अनुसार बता रहा हूँ कि आप उस समय पे किस किस समस्याओं के लिए मकर संक्रांति के दिन क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका किसी से पुराना वाद विवाद चल रहा है और उससे आपको छुटकारा चाहिए, कलेश घर के अंदर चल रहा है, कलेश से मुक्ति चाहिए, सरकारी कामों में, क्योंकि सरकारी कार्य सूर्य से देखे जाते हैं, सरकारी कार्यों में बाधा चल रही है तो वो बाधा शांत करनी है, तो आपको मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन ये उपाय जरूर करने हैं। सबसे पहला उपाय क्या करना है, आपको घर के अंदर उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी है। याद रखिएगा, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाएं, थोड़ी सी सूर्य देव को अर्पित करें छत में जाके। ठीक है, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप भी आप बोले, ओम घृणी सूर्याय नमः, और सूर्य देव को एक डोने में वहाँ पर छत में रखाएं। उसके बाद आपकी जो खिचड़ी बचेगी उसमें जितने भी आपके शत्रु है, विवाद है, उसकी प्रार्थना करके उनके नाम लेके गरीबों को खिला दें। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि इसका प्रभाव, अगर आप उस शत्रु के घर में वो खिचड़ी भिजवा सके तो बहुत अच्छा है। बहुत बार आप नहीं भिजवा सकते, बहुत बार हमारी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती है, तो उस शत्रु का और उनकी फैमिली मेम्बर का उस खिचड़ी पे नाम लेके कि ये मेरे से शत्रुता त्यागे, ऐसा कह के वो खिचड़ी आप गरीबों पे पटवा सकते हैं, जिसका प्रभाव से वो जो शत्रुता है वो शनै शनै कम हो जाएगी। दूसरा उपाय है, आप रेवड़ी गज्जक का भी उस दिन दान दे सकते हैं। तो दान देने के लिए वही आपको रेवड़ी और गज्जक हाथ में रखनी है। रखने के बाद जो भी शत्रु पुराने विवाद है, माता पिता से विवाद चल रहा है, पति पत्नी में विवाद चल रहा है, भाई भाई में विवाद चल रहा है, विवाद तो बहुत ज़्यादा होते हैं मित्रों, जिससे भी विवाद चल रहा है उनका नाम लेके और सूर्यदेव से प्रार्थना करके कि हे सूर्यदेव, मेरा इस व्यक्ति से विवाद चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये मुक्त हो जाए, हमारा प्यार प्रेम बना रहे, ये कह के आप इनको भी गरीबों को बांट दीजिए। चलिए, बहुत से लोग विदेश में रहते हैं, वहाँ ना गज्जक मिलेगी ना उड़द मिलेगी, उनको क्या करना चाहिए? जो देश विदेश में रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए एक मंत्र है। आप क्या करें, सूर्य देवता की एक फ़ोटो निकाल लें। अब वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, सूर्य उगते हुए आपको मिल जाएंगे। उनके सामने दीपक जलाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, इस मंत्र की एक माला कर ले।
दोबारा मंत्र बोल देता हूँ। ओम घृणी सूर्याय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मंत्र की रुद्राक्ष की माला होती है जिसमें 108 मन के होते हैं। उसको आप कैसे भी जप लें। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ऐसे जपूं वैसे जपूं, कैसे भी जप लें, ठीक है। साधक के लिए नियम होते हैं, जो आप लोग करते हैं तो आपके लिए कोई नियम नहीं। चाहे आप ऐसे जपे, ये तर्जनी उंगली में उस पर लग जाए, चाहे आप तर्जनी उंगली को छोड़ के जपे, चाहे आप सीधे खड़े होके जपे, चाहे आप आलती पालती मार के जपे। हाँ, नियम यही है कि आप जब भी जाप करें तो आपका मुंह पूर्व और उत्तर की ओर होना चाहिए, बस इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ओम घृणी सूर्याय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। सबसे पहले सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित करनी है, उनके सामने दीपक जलाना, सूर्यदेव से प्रार्थना करना। जो भी आपके शत्रु चल रहे हैं, बॉस से नहीं बन पा रही है, बॉस आपको नौकरी में नहीं रखना चाहता, जवाब नहीं आ पा रहा है, वीजे का काम नहीं हो पा रहा है, मतलब तरह तरह की हमारे प्रवासी भाइयों को भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी प्रॉब्लमें काउंट कर लेना। उसके बाद इसकी एक माला आप जरूर करें, और ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो 11 माला भी आप कर सकते हैं, तो आपको अपने कामों में अंतर नजर आएगा। ये चमत्कारिक उपाय है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी मकर संक्रांति के दिन ये करवाते थे और लोगों को फल मिलता था। आजमाया हुआ उपाय आप करके देखिए कि आपका क्या अनुभव है। चलिए, इसके बाद हम अब ज्योतिष के ऊपर आ जाते हैं। मकर संक्रांति तो मैंने आपको बता दिया है, बच्चों को बता दिया है, वैज्ञानिक मैं तो बता दिया है। देखिए, सूर्य जब भी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर राशि वैसे तो वो नीच की राशि होती है सूर्य की, लेकिन मकर राशि के अंदर शनि अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो मकर राशि वालों पे इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जब 14 जनवरी 2021 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो पंचवर्गीय ग्रह का योग बनेगा, यानी सूर्य, चंद्रमा, शनि, गुरु और बुध एक साथ रहेंगे, जिससे कि 7 राशियों पे अच्छा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली राशि होगी मिथुन। जय माता दी। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है और आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते हैं? सर, मैं आपको बताऊं कि मेरा अनुभव जितना रहा है 2013 से अभी तक का, पंडित जी के साथ किसी हमारे एक मित्र थे, उनके द्वारा हम जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के बाद वो समय एक ऐसा था कि बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। अचानक से मतलब पंडित जी से मिले, 2 बार मिले, 2 बार मिलने के बाद अंदर से एक सही तरीके से ये हुआ कि अब जो है समर्पित यहीं पे हो गए। अच्छा होगा तो यही होगा, बुरा होगा तो यही होगा, और उसका फल ऐसा मिला कि आज मैं भी नहीं सोच सकता हूँ कि क्या है। व्यापार में सफलता टॉप पर है इस समय, परिवार बिखरा हुआ था, आज परिवार एक हो गया है, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो रही हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि 2022 तक, 2013 में मेरे पास 0 था और 2023 तक मैं एक ठीक ठाक लेवल पे बैठूंगा। रही ज्योतिषी की बात, पंडित जी ने हमें जो भी नग दिए हैं वो नग का ऐसा चमत्कार होता है, मैं सिर्फ जो भी हो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ चमत्कार इतने बेहतरीन होते हैं कि पूछिए नहीं। तो मैं मानता हूँ कि जितने मैक्सिमम हो सकता है, जो लोग सलाह लेने आएंगे वो सलाह जब लेने आए ना तो मन से सलाह लेने आए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। उपाय ज़रूर करें, उपाय करेंगे, मन से उपाय करेंगे। विश्वास जिस दिन रखना शुरू कर दिया, ज्योतिष में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने विश्वास रखना शुरू किया तो फल अवश्य मिलेगा। किसी भी सलाह में मन से आइए, सलाह लीजिए और आप फल प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। जय माता दी। राशि मिथुन राशि को सावधान रहना है बच्चों। आपको ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, सरकारी कष्ट आप पे आ सकता है। 1 महीना रहता है सूर्य इस राशि के अंदर, यानी 14 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी तक का इसका इफेक्ट है, और सूर्य का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, याद रखिएगा। मासिक राशि फल के से भी ज़्यादा पड़ता है, याद रखिएगा। दूसरा, आपका दूसरी जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का बीपी बढ़ सकता है, नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी, और कहीं ना कहीं नए काम की आपको प्राप्ति होगी। हेल्थ के लिए सिंह राशि वालों को ध्यान देना है, लेकिन काम के लिए अति उत्तम है। तीसरी जो राशि है वो है कन्या राशि, जिस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। उनके यात्रा के योग बनेंगे, साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से चौथी जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि को कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, किसी पार्टी फंक्शन समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा, यात्रा के योग, छोटी मोटी यात्रा के योग, प्रदेश राज्य की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं।
और 5वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि को हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है, खासकर उनकी अर्धांगिनी, उनके पार्टनर की हेल्थ को दिक्कत रहेगी, पार्टनर चिड़चिड़ापन रहेगा और आपके तीर्थ यात्रा में जाने के भी योग नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टनर की हेल्थ पे ध्यान रखें। इसी प्रकार से कुंभ राशि के बारे में बात करें तो कुंभ राशि वालों को नए काम के अवसर प्राप्त होंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और ये जो 14 जनवरी से और 14 फरवरी तक आप जो है एनर्जेटिक फील करेंगे। इसी प्रकार से जो 7वीं राशि है वो मीन राशि है। इनका किसी समारोह, पार्टी, फंक्शन में जाने का योग बन रहा है, या हो सकता है आपके ही घर में कोई पार्टी, फंक्शन, समारोह हो और यात्रा करने का फैमिली के साथ योग बन रहा है, यानी यहाँ भी खुशहाली वाला माहौल रहेगा। तो कुल मिला के सूर्य का 14 जनवरी 2021 में राशि जो परिवर्तन है वो 7 राशियों पे इफेक्ट करेगा, बाकी बची 5 राशियाँ उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मित्रों, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं किया गया है। अगर आपको मेरी पेशकश पसंद आती है मित्रों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा नॉलेज, मेरा ज्ञान या मेरे जो दादा परदादाओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है ये वाकई में शेयर करने लायक है, तो आप शेयर करें, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, ताकि आपका नहीं तो किसी का तो काम बन जाए। हो सकता है हमारे छोटे से प्रयास से, कि कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है मित्रों, इसी प्रकार से हो सकता है कि ये शेयर उस नीडी व्यक्ति तक पहुंच जाए जो कि उपाय करके उसको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इसमें कोई पैसा तो है नहीं मित्रों, निःशुल्क है। तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी गरीब, किसी अनाथ का कुछ भला हो जाए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी आपको अपनी कुंडली के बारे में डिटेल में जानना है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7210124289 जो मेरा नंबर आ रहा है इस पे आप लिखें, और आपको पूरे के पूरे आपको उपाय दिए जाएंगे। आपकी परेशानी का विस्तार पूर्वक आपका समाधान होगा, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी लिखेंगे तो तुरंत ही समस्या का समाधान होगा। हो सकता है कि 48 घंटे तक लग जाए, यानी 1-2 दिन लग जाएं। थोड़ा धैर्य भी आप लोग रखें, धैर्यम फलदायकम शास्त्र में लिखा है, तो धैर्य रखें, धैर्य रखें, धैर्य रखें। बहुत से लोग एकदम से लिखने के बाद बड़ी जल्दीबाजी करते, तो जल्दीबाजी ना करें, जल्दी का काम हमेशा ख़राब होता है, याद रखिएगा। थोड़ा धैर्य रखें और आपका नंबर ज़रूर आएगा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।